बहू, अरे ओ बहू, ये बहुएं कहाँ चली गईं? हाँ माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देखो, शायद तुम्हारे पास कोई दवा रखी हो। दवा खाने से शायद सिर दर्द में आराम मिले। हाँ माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। अरे, यहीं पर तो रखी थी दवा, कहाँ चली गई? छोटी, क्या खोज रही है? अरे दीदी, बस दवा ढूंढ रही थी, मैंने यहीं पर रखी थी। क्या दवा? तुम्हें क्या हो गया छोटी? अरे दीदी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ जी के सिर में बहुत तेज दर्द है, तो बस उन्हीं के लिए दवा ढूंढ रही थी। आपने देखा क्या? पता नहीं छोटी, मैंने भी नहीं देखा। ढूंढो, शायद मिल जाए। हाँ दीदी, देखती हूँ। सासू माँ की चमची। बहू, दवा मिली क्या? वो माँ जी, दवा नहीं मिल रही है। तो ऐसा करो बहू, झंडू बाम रखा हो तो वही लगा दो मेरे सर में, शायद उसी से थोड़ा आराम मिल जाए। और हाँ, बेटे को फोन करके बता देना, तो शाम को वापस आते टाइम दवा लेता आएगा। ठीक है माँ जी, मैं बोल देती हूँ। हेलो, हाँ सुनिए ना, माँ जी के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो जब आप ऑफिस से आना तो सिर दर्द की दवा लेते आना। अभी तो मैं झंडू बाम लगाए दे रही हूँ। अच्छा ठीक है। सासू माँ। हाँ बड़ी बहू, ये लीजिए सिर दर्द की दवा। जब मैंने दीदी से पूछा कि दवा देखी है आपने, तब तो बोली मैंने नहीं देखा। अब इतनी जल्दी इनको दवा कहाँ से मिल गई? सासू माँ, ये दवा खा लीजिए, मैं अभी अभी बाजार से लेकर आई हूँ। हाँ हाँ बहू, दे दो, जल्दी से खा लूंगी तो आराम लग जाएगा। सासू माँ, मैं अभी पानी लेकर आई आपके लिए। बहू, अरे ओ बहू। हाँ सासू माँ, बोलिए। अच्छा बहू सुनो, कल मैं गांव जा रही हूँ। लेकिन क्यों माँ जी? अरे बहू, वो तुम्हारी चाची सास रहती है ना गांव में, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है, तो उन्हीं को देखने जा रही हूँ। अच्छा, तो कब तक आप लौटेंगी वहां से? अरे बहू, अभी तो मैं गांव पहुंची भी नहीं और तुम पूछ रही हो कब तक लौटूंगी? तुम देवरानी और जेठानी दोनों लोग मिलकर घर में अच्छे से नहीं रह सकती क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आप पिछली बार गई थी ना, तो पूरे 1 महीने बाद आई थी गांव से, बस इसीलिए पूछ रही थी कि इस बार भी उतना ही टाइम लगेगा क्या आपको? अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारी चाची सास की तबीयत खराब है, तो बस उनको देखकर वापस आ जाऊंगी। वहां रहने थोड़ा जा रही हूँ, तो ऐसा करो तुम जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो। ठीक है माँ जी। ये इतने टाइम से छोटी अलमीरा में क्या करने में लगी है? ये सासू माँ के कपड़े क्यों निकालने में लगी है? लगता है इसी से पूछना पड़ेगा। छोटी। हाँ दीदी। अरे छोटी, तू सासू माँ के कपड़े क्यों निकाल रही है अलमीरा से? सासू माँ कहीं जा रही है क्या? हाँ दीदी, वो माँ जी दरअसल कल गांव जा रही हैं, तो उन्हीं ने कहा है मुझसे बैग पैक करने के लिए। क्या? गांव? सासू माँ ने तो मुझे बताया ही नहीं। वो दीदी, माँ जी ने तो हम दोनों को उस टाइम बुलाया था, लेकिन आप घर में नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे बता दिया, तो बस उन्हीं के कपड़े पैक कर रही थी। अच्छा अच्छा। माँ जी का बैग तो पैक हो गया। माँ जी दिख नहीं रही कहीं। माँ जी, मैंने आपका बैग पैक कर दिया है। अरे बहू, मेरे कपड़े इस बैग में क्यों पैक कर दिए? मेरे वाले बैग में कर देती। वो सासू माँ, आपका वाला बैग चूहे ने काट डाला था, इसीलिए मैंने अपने बैग में आपके लिए कपड़े पैक कर दिए हैं। आपको इसमें सुविधा भी रहेगी। अब आप आराम से जाइए। लेकिन बहू, मैं गांव जा रही हूँ, इतना स्टाइलिश बैग क्यों दे रही है? मैं कॉलेज थोड़ा जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं सासू माँ, आजकल तो सब कोई लेता है, इसे लेने में आसानी रहेगी। जब आपके हाथों में दर्द हो तो आप इसको कंधे में भी टांग सकती हो। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं तो पहले ट्रॉली बैग में पैक कर रही थी, फिर वो कुछ ज्यादा भारी हो जाता, इसीलिए मैंने आपके कपड़े इसमें रख दिए। अरे बहू, तूने बहुत अच्छा किया, वो बैग तो मेरे बराबर खुद हो जाता, और सफर में मुझसे उठाया धरा नहीं होता। तू भी ना अपनी बात मनवा ही लेती है। अच्छा छोटी बहू, बड़ी बहू कहाँ है? दिख ही नहीं रही है। पता नहीं माँ जी, वो सुबह से कहीं दिख ही नहीं रही है। छोटी,
मैं यहीं पर तो हूँ, क्यों झूठ बोलती रहती है सासू माँ से? अरे दीदी आप जब नहीं जब देखो आग लगाने की कोशिश करती रहती है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने सुबह से आपको देखा ही नहीं। सॉरी दीदी सॉरी। बड़ी बहू, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? छोटी बहू ने तुझे नहीं देखा तो बोल दिया। सासू माँ, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। आप गांव जा रही हैं और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, केवल अपनी लाडली बहू को बता दिया और ये आपके लिए बैग भी पैक करके ले आई। आपकी नजरों में तो ये बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है और मुझे बुरा बना रही है। ये तो हमेशा यही जताना चाहती है कि मैं अपनी सास के लिए कुछ नहीं करती हूँ। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपके लिए ऐसा क्यों सोचूंगी? छोटी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है तू क्या सोचती है और क्या नहीं, मैं सब जानती हूँ। बड़ी बहू, तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग है कि नहीं? मैं गांव जाने के लिए तैयार खड़ी हूँ और तुम इधर उधर की बातें लेकर बैठी हो। क्या मुझे अब खुशी खुशी जाने भी नहीं देगी? एक तो मुझे वहाँ पहुँचने की टेंशन है, ऊपर से तुम दोनों टेंशन दिए रहती हो। सॉरी सासू माँ, हम लोग बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, आप आराम से जाइए। आप जाकर पहले चाची जी को देखिए। देखा बड़ी बहू, ये होती है घर की बहू। और एक तुम हो जो हमेशा मुंह फुलाए रहती हो, नाक पर गुस्सा रखा रहता है। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। हाँ हाँ, अब तो मैं आपको बुरी लगूंगी। मैं ही तो हूँ आपकी इस घर में दुश्मन। छोटी को तो आप कभी कुछ कहेंगी नहीं, आपकी लाडली जो ठहरी। ये छोटी हमेशा सारी गलतियों का इल्जाम मेरे ऊपर डालने का कोशिश करती है। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? हम आपको दुश्मन क्यों समझेंगे? जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, वैसे आप भी इस घर की बड़ी बहू हो। अरे छोटी बहू, तू इसे मत समझा, इसे समझाना तो बेकार है। और वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं अब जाती हूँ और जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरे आने तक तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करना। ठीक है सासू माँ। ये लीजिए आपका बैग। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। खुश रहो बहू। अरे सासू माँ, आप आ गई? हाँ बहू। अब चाची जी की तबीयत कैसी है? अब वो पूरी तरह ठीक है, तभी तो मैं यहाँ आ पाई हूँ। अच्छा छोटी बहू, बड़ी बहू नहीं दिख रही, वो कहाँ है? सासू माँ, मैं यही हूँ। मैं औरों के जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि झूठ मूठ की बड़ाइयाँ लूटने के लिए हाँ में हाँ मिलाऊंगी। मैं तो आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बना रही थी। अरे क्या बहू, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ जाती हो? कभी कभार तो खुश हो लिया करो, हमेशा मुंह ही बनाए रहती हो। जरूरी है क्या हमेशा ताने मारना? अब चाय बना भी लाई हो तो पीने के लिए दोगी या नहीं? हेलो छोटी, आज मेरे घर में पूजा है तो आ जाना समय से। हाँ हाँ दीदी, आप चिंता मत करिए, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। छोटी बहू, बड़ी बहू। जी सासू माँ। बड़ी बहू, आज मुझे काकी के यहाँ जाना है पूजा में, उन्होंने बुलाया है, फोन आया था। तो एक काम करो, छोटी बहू ने मेरी साड़ी धुल दी थी तो उसको आयरन करना है, जाकर कर दो। ठीक है सासू माँ। मैं करूंगी इनकी साड़ी में आयरन। बड़े उससे कह रही हैं, बहू मेरी साड़ी में आयरन कर दो। छोटी। हाँ दीदी। सुनो ना, ये सासू माँ की साड़ी में आयरन कर दो, मुझे इनके कपड़े धुलने हैं तो मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए तुम साड़ी में आयरन कर दो। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। लाइए दीदी, मैं कर दूंगी। थैंक यू छोटी, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम पर हमेशा गुस्सा करती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ और तुम कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं मानती। अरे क्या दीदी, आप भी कैसी बातें करती हो? आप मेरी बड़ी बहन के जैसी हो और बड़ी बहन छोटी बहन को डांट सकती है। थैंक यू छोटी। छोटी बहू। हाँ माँ जी। तुम आयरन कर रही हो मेरी साड़ी में? हाँ माँ जी, वो दीदी आपकी साड़ी दे गई थी कि इसमें आयरन करना है, बोल रही थी कि जेठ जी के कपड़े धुलने हैं तो तुम कर दो, मेरे पास समय नहीं है, तो वही मैं कर रही थी। ये देखो, महारानी जी ने यहाँ भी तारीफ लूटना शुरू कर दिया। अच्छा छोटी बहू, मैं नहाने जा रही हूँ, ये साड़ी मेरे कमरे में रख देना। ठीक है माँ जी। छोटी। हाँ दीदी। छोटी, तुम्हें सासू माँ बुला रही हैं। हाँ हाँ दीदी, बस मैं साड़ी लेकर उन्हीं के कमरे में जा रही थी। अरे छोटी, साड़ी के लिए नहीं, किसी और जरूरी काम के लिए बुला रही हैं, जाओ ना जल्दी से, साड़ी यहीं रख दो। बड़ी बहू, छोटी बहू कहाँ है? जी माँ जी, आपने बुलाया? छोटी बहू, ये क्या, तुमसे ढंग का एक काम भी नहीं होता? तुमने मेरी
साड़ी जला के रख दी? नहीं माँ जी, मैंने तो आपकी साड़ी आयरन करके अच्छे से रख दी थी। मैंने आपकी साड़ी नहीं जलाई। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतनी महंगी साड़ी और तुमने जला दी? अब सुनो सासू माँ की बातें। बहुत प्यार उमड़ रहा था सास बहू के बीच में। इन लोगों को देखकर तो मेरा खून खौलता था। बहू, ये मेरी फेवरेट साड़ी थी जो बहुत महंगी थी। मैंने केवल एक ही बार पहनी है और दोबारा में तुम्हें आयरन करने के लिए दिया, तुमने इसको जला दिया। माँ जी, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए ना, मैं आपकी साड़ी क्यों जलाऊंगी? बड़ी बहू, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। नहीं नहीं सासू माँ, मैं हंस कहाँ रही हूँ, मैं तो बस आपकी बातें सुन रही हूँ। बड़ी बहू, तुझे क्या लगता है मैं कुछ जानती नहीं हूँ? साड़ी खुद तुमने जलाई है और बदनाम बड़ी बहू को कर रही हो। क्या मुझे नहीं पता? क्या तुम्हें जरा सा भी अकल नहीं है कि अपनी जलन की वजह से तुम किसी के सामान को नुकसान पहुंचा रही हो? बड़ी बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें साड़ी पर आयरन करते हुए और इसको जलाते हुए। दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक गिर सकती हो। अरे छोटी बहू, इससे तो बात करना ही बेकार है। ये सिर्फ नाम की बड़ी है और इसके कारनामे बहुत छोटे छोटे हैं, किसी काम की नहीं है। हाँ सासू माँ, सच कहा आपने, मैं किसी काम की नहीं हूँ। ये आपकी लाडली बहू जो ठहरी, अब यही आपके काम करती है सारे। आप हमेशा अपनी छोटी बहू और मुझ में तुलना करती रहती हैं। हमेशा छोटी बहू, बड़ी बहू की तो इज्जत ही नहीं है इस घर में। बड़ी बहू, जिस इज्जत की तू बात कर रही है ना, इज्जत छीनी नहीं, इज्जत कमाई जाती है। जब से छोटी इस घर में आई है तुम उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हो। ऐसा क्या बिगाड़ दिया है छोटी बहू ने तुम्हारा जो तुम उससे इतना जलती हो? हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। तुमने जलन के चक्कर में मेरी फेवरेट साड़ी जला दी। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ दीदी, मैं चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ। जब मैं सासू माँ के लिए सिर दर्द की दवा ढूंढ रही थी तब आपने ही उसे छिपाकर रख दिया था और फिर खुद लाकर दिया सासू माँ को और कह दिया कि दुकान से खरीद कर लाई हो। और आज साड़ी आपने जलाई, बदनाम मुझे कर रही हो गई ना फिर से दोनों लोग एक। बस यही देखकर तो मुझे गुस्सा आता है, जलन होती है। बड़ी बहू, ये जलन किस लिए? इस तरह जलन करने से कभी कोई सुखी नहीं रहा। क्या तुम दोनों बहुएं इस घर में बहनों की तरह नहीं रह सकती हो? अपनी ये जलन की भावना छोड़कर ठीक से रहना सीखो। जो हो गया पहले वो सब छोड़ो। ये सलाह आप अपनी छोटी बहू को दीजिए, मुझे नहीं। बड़ी बहू, तुम कभी नहीं सुधरने वाली। वही हाल है, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, उसे अपनी चाल चलनी ही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।